अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर खास करम है। यही वजह है कि पाकिस्तान हमेशा ही नित नए हथियार बनाता रहता है और पाकिस्तान के पास इस वक्त ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुनिया में ना तो इंडिया के पास हैं, ना ही सुपर पावर अमेरिका के पास, ना ही रशिया के पास और ना ही चाइना के पास हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज हम ऐसे ही पाकिस्तान के कुछ ऐसे खुफिया हथियारों के बारे में बात करेंगे जिनका इल्म आज तक बहुत ही कम लोगों को हो पाया है और पाकिस्तान आर्मी इन हथियारों की तस्दीक नहीं करती, मगर वक्फे वक्फे से ये हथियार मंजरे आम पर आकर दुश्मनों की नींदें उड़ाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के चंद सबसे बेहतरीन और खुफिया तरीन हथियारों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपको कोई दूसरा चैनल नहीं बता पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारे पास पहले नंबर पर है तैमूर मिसाइल। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल पर बहुत पहले का काम शुरू कर दिया था और अब तक पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर अपने तैमूर मिसाइल को तैयार कर लिया है जिसकी रेंज मुमकिना तौर पर 11,500 किलोमीटर है। यानी ये मिसाइल 11,500 किलोमीटर की दूरी तक जाकर दुश्मन पर हमला करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इस मिसाइल से अमेरिका किस कदर परेशान है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के एंड में पाकिस्तान को इमदाद के एवज अपने मिसाइलों की रेंज कम करने के सिलसिले में बात की थी, लेकिन इसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहिल शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया था। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमदाद के एवज पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि ये मिसाइल इसराइल तक भी ना पहुंच पाए और इस माहदे की बदौलत पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो जाए। वाज़ेह है कि ये तैमूर मिसाइल चंद मिनटों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर अमेरिका को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर खुफिया तरीन हथियार दुनिया के सबसे छोटे एटमी हथियार को तस्वर किया जाता है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इजलास के दौरान अमेरिकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से भी कम मिकदार में यूरेनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमेरिकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गो के परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकियों के सामने हालात की नजाकत को भांपते हुए इंकशाफात तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियार के होने की तस्दीक नहीं की और तब तक इस राज को खुफिया ही रखा गया था। मगर जैसे ही पाकिस्तान ने अपना नसर मिसाइल तैयार किया और इसमें स्मॉल एटम बम को लगाकर इसका तजर्बा किया तो इस हथियार से पर्दा मुकम्मल तौर पर उठा दिया गया। दोस्तों, नंबर 3 पर पाकिस्तान का खुफिया हथियार हाइड्रोजन बम आता है। दोस्तों, कुछ अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। ताहम हाइड्रोजन बम के मुतालिक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया तो दुश्मन ममालिक के दिलों में वहशत पैदा कर देने वाला यह हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में हमारे पास नंबर 3 पर आता है। वाज़ेह है कि कुछ अमेरिकी माहिरीन का यह कहना है कि 3 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया था वो तजर्बा पाकिस्तान और शुमाली कोरिया ने मुश्तरका तौर पर किया था। नंबर 4 पर पाकिस्तान का खुफिया तरीन हथियार स्टेल्थ न्यूक्लियर टॉर्पीडो को कहा जाता है। वाज़ेह है कि टॉर्पीडो एक ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समंदर आबदोज की तरह सफर करके समंदर में मौजूद किसी भी बहरी बेड़े या आबदोज को अपनी तबाही का निशाना बनाता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम टॉर्पीडो की तरह एटम बम से लैस एटमी टॉर्पीडो भी तैयार कर लिया है जिसे खामोशी से दुश्मन के वसीओ अरीज बंदरगाहों पर या समंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के बहरी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टॉर्पीडो का कामयाब तजुर्बा किया था और आज जब पाकिस्तान एटॉमिक टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुका है तो पाकिस्तान के लिए इस तरह का हथियार बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। नंबर 5 पर पाकिस्तान का खुफिया तरीन हथियार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन को कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन एक ऐसा हथियार है जो कि नहायत ही खामोशी से दुश्मन के किसी भी मखसूस इलाके में तमाम तर मौसलाती निजाम को सिर्फ 1 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्त में दरम बरम कर सकता है। मतलब कि यह हथियार इंतहाई खामोशी से दुश्मन के बिजली पर चलने वाले तमाम तर निजाम का मफलूज कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निजाम शामिल हैं। वाज़ेह है कि कुछ अरसा पहले इससे मुताल्लिक खबरें भी मीडिया की जिन्नत बनी थी कि जिनमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इस पेचीदा और मुश्किल तरीन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। ताहम कुछ वक्त बाद इस खबर को भी मंजरनामे से गायब कर दिया गया और अब मुमकिन तौर पर इस प्रोजेक्ट पर खुफिया तरीके से काम किया जा रहा है। नंबर 6, एयर सिग्नेचर को छुपाने वाला नेट। दोस्तों, कुछ अरसा पहले ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी अंता काविशों से एक ऐसा जाल तख्लीक कर लिया है जिससे अगर किसी भी किस्म के असला, एटम बम या फिर किसी भी एटमी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो ये जाल जदीद तरीन अमेरिकी, इसराइली और रूसी रडार और सैटेलाइट की नजरों से इन चीजों को महफूज बना सकता है। पिछले चंद सालों से भारत ने इसराइल से ऐसे ड्रोन और दीगर साजो सामान हासिल किया है जो ज़ेरे समंदर बंकर में मौजूद असला और दीगर
कर अशिया की निशानदही करने की सलाहियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिन टेक्नोलॉजी से ये तमाम तर हथियार दुश्मन के किसी भी काम नहीं आने वाले। नंबर 8, मजबूत तरीन आर्मर। दोस्तों 2003 में जब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर अमेरिकी M1 अब्राहम टैंक इराकी गलियों में दंदनाते और तबाही फैलाने लगे तो इराक भर में पहले मुजाहिदीन सर तोड़ कोशिशों के बावजूद इन अमेरिकी टैंकों को मुअस्सर हमलों के बावजूद भी तबाह नहीं कर पाए थे। इन मुजाहिदीन ने इन टैंकों पर हर तरह के गोले और मिसाइल को फायर किया, मगर इन टैंकों को जरा बराबर भी खरोच नहीं आई, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द यूरेनियम से बनी मजबूत तरीन धात को लगाया गया था, जिस पर हर तरह का हथियार बेअसर साबित हुआ। याद रहे कि यूरेनियम से बनी धात दुनिया की सबसे मजबूत तरीन धात है, जिस पर किसी भी तरह का मिसाइल असर नहीं करता, और यहाँ तक कि अगर इसके नजदीक एटम बम को भी चला दिया जाए तब इस धात को बहुत ही कम नुकसान होगा। और इस वक्त मौजूदा इत्तलात ये आ रही हैं कि पाक आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल खूफे लेबॉर्ट्री और रिसर्च सेंटर में इस धात को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की सख्त तरीन धात होने की वजह से इस यूरेनियम धात के टुकड़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइलों के निचले हिस्से यानी रॉकेट बूस्टर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इस धात की मदद से अपने टैंकों के लिए गोले भी तैयार करना शुरू कर दिए हैं। नंबर 9, कमर्शियल तैयारों से एटम बम गिराने की सलाहियत। एक इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर कमर्शियल तैयारों में ऐसी तब्दीलियां की हैं कि जिनकी बदौलत जरूरत पड़ने पर इनके जरिए से किसी भी दुश्मन मुल्क पर हिरोशिमा और नागासाकी की तरह का एटमी हमला किया जा सकता है। नंबर 10, सोलर ड्रोन। दोस्तों 2015 में यह खबर अखबारात की जिनत बनी थी कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने सोलर ड्रोन को तैयार कर लिया है, और ये इत्तलात भी मिली थी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की ज़ेरे निगरानी इस सोलर ड्रोन पर काम शुरू कर दिया गया है। ताहम बाद में इस खबर को भी मंजरनामे से गायब कर दिया गया और अब गुमान किया जाता है कि इस अहम प्रोजेक्ट को अभी तक खुफिया तौर पर सरअंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि सोलर ड्रोन मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट की जगह ले लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन कई माह के लिए तवील बुलंदी पर मुसलसल और खुदकार तरीके से परवाज कर सकते हैं। और इन ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ड्रोन हर वक्त दुश्मन की जासूसी करते रहते हैं और दुश्मन से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात को पीछे कमांड सेंटर में भेजते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के चंद खुफिया तरीन हथियार। तो जब तक ये हथियार पाकिस्तान के पास मौजूद हैं तब तक जैसे भी हालात हों पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। इसलिए अब दुश्मन को भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ किसी भी हाल में पंगा नहीं लेना, वरना बर्बादी पक्की है। दोस्तों इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का ज़रूर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद का